क्वेश्चन नंबर 9 में है द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगनल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये इसका जानना ज़रूरी है। रेक्टेंगल उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। इनके ये होता है कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती हैं, लेकिन तमाम साइडें आपस में इक्वल नहीं होती और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं लेंथ के अंदर। और डायगनल, डायगनल उस लाइन को कहते हैं जो अपोजिट साइड, जो एक दूसरे की मुतबा यानी एक दूसरे की मुखालफ जो कोने होते हैं ना, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इनको जो आपस में लाइन मिला रही होती है ना, उसको डायगनल कहते हैं इंग्लिश में, और उसको उर्दू में वतर कहते हैं। तो ये हो गया। तो क्या अगर इस साइड से लाइन ड्रा करते हैं तो वो डायगनल होना था, अगर यहाँ से है तो ये भी डायगनल है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसके जो डायगनल की लेंथ है, एक रेक्टेंगल का जो डायगनल है वो x+9, ये इसका x+9 है मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लंबाई x+9 सेंटीमीटर है, वाइल जबकि इट्स साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड x+7 सेंटीमीटर। एक साइड 6 सेंटीमीटर है और एक जो दूसरी साइड है वो x+7 है सेंटीमीटर। आप साथ लिख लेना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये x+7 है तो ये वाली साइड भी x+7 है। तो ये जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए इसका कि अपोजिट साइड लंबाई में सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसमें आ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें डायगनल की या इसकी जो साइड की जो लंबाई है, इसमें किसी नंबर की जगह पे x आ गया है, तो हमने ये मालूम करना है कि x असल में है क्या, x की वैल्यू क्या है। तो इसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं वो भी हम करेंगे। तो इसमें देखें कि ये जो, अगर आप एक शेप को देखें ना, ये दो ट्रायंगल बन गई हैं, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल। ठीक है ना, आप जिसको मर्जी, आप चाहे इसको 6 कर लें, इसको ये कर लें, आंसर सेम आता है, जिससे मर्जी कर लें, लेकिन हमने एक ट्रायंगल को लेना होता है। जिस तरह ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हों, या उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, तो उसमें हमने ये देखा था ना कि अगर दो साइड दी हो तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, c² = a² + b²। अब इसमें c क्या होता है, c होता है जो हाइपोटेन्यूज को c कहते हैं, वो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है ये। तो ये अपोजिट साइड सारी ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली, और ये एक साइड ये, एक साइड ये है। तो अब हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये, और x+9 है तो यहाँ पे आ जाएगा x+9। ये तो c की वैल्यू आ गई ना, ऊपर स्क्वायर इसका फार्मूले का ये हो गया, इक्वल टू। अब a आप क्या इसको कह लें, चाहे आप इसको a कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसको a कह दिया है। ये स्क्वायर ऊपर फार्मूले का, प्लस b की जगह b आ जाएगा x+7, और स्क्वायर ये फार्मूले का। अब इसको अगर तो स्क्वायर के नीचे एक वैल्यू हो तो फिर तो डायरेक्ट ही वो ऊपर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन ये इसके अंदर दो टर्म्स हैं, दो वैल्यू ना, प्लस के साथ या माइनस के साथ दो वैल्यू हो तो फिर ऐसे डायरेक्ट ही हम इसको खोल सकते हैं, फिर फार्मूला होता है। तो ये a+b² यानी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हो, दरमियान में प्लस हो, तो होता है a² + b² + 2ab। तो ये 2ab सेंटर में भी लिख सकते हैं, b² एंड पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला होता है। अब ये प्लस से पहले वाला a है और प्लस के बाद वाला हमारा b है, तो जगह a², ये a+b² का ये फार्मूला ना, ये हमने खोलना है, a² + b² + 2ab। a की जगह पे x आएगा और b की जगह पे 9 आएगा, क्योंकि 2 ने a और b दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। अब इक्वल का इक्वल आ गया। अब 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इसके स्क्वायर के नीचे भी दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पे भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे भी। तो ये a हो जाएगा, ये a है, प्लस b²। अब a² प्लस b, ये b है, b लिख के ऊपर स्क्वायर, ये फार्मूले का स्क्वायर आना, b के ऊपर स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a और b, ये यानी 2x और 7।
अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। इसमें जो मुश्किल स्टेप था वो यही वाला था। तो अब देखिए इसमें एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर होता है 81, 9 9 द 81। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 9 द 18, 18x इक्वल का इक्वल आ गया 36 प्लस एक्स स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर होता है 49, इनको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7 टू द 14, 14x। अब इसमें हमने ये करना है कि x वाली वैल्यू हमने इक्वल के साइन के एक तरफ कर लेनी है और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाना है। अब इसमें देखें कि ये एक्स स्क्वेयर, ये वाला प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस तरह 18x पहले इधर है और ये प्लस 14 है तो इधर जाके माइनस 14x हो जाएगा इक्वल टू। अब इसमें नंबर्स हैं, जो पहले नंबर्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं। 36 प्लस 49, ये दो थे, ये इधर इधर ही रहेगा, इनका साइन चेंज होगा, जो वैल्यू उधर से आएगी प्लस 81 है, इधर आके माइनस 81 हो जाएगा। तो अब इसमें ये एक्स स्क्वेयर प्लस का है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस का है, ये वैसे आपस में कट गए कि 1 से 1 माइनस का 0 हो जाता है। 18 है प्लस का है, ये माइनस का है, एक्स में एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस 4x इक्वल का इक्वल। 36 में 49 प्लस करें तो 85, 85 से 81 माइनस कर दें तो बाकी 4 बच जाता है। अब x क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये वाला 4 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 1। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप था, एक फर्स्ट पार्ट था कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में है कि इस रेक्टेंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो भी मालूम करनी है। एक तो साइड उन्होंने दी हुई थी 6 है, वो उसको तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी जो साइड है x प्लस 7, तो x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 1, तो यानी कि ये हो जाएगा x जगह 1 आ गया, 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, तो 8 सेंटीमीटर इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ जो दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई थी x प्लस 9, तो बस इसमें x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है 1, तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा? मुश्किल तो नहीं है ना? कुछ बच्चे कह रहे होंगे शायद ये भी मुश्किल है, ऐसा नहीं है, कुछ कह रहे होंगे, ज़्यादा नहीं कहते, ज़्यादा तो कहते सर कि बस x मालूम हो गया, बाकी तो हम खुद ही कर लेंगे। तो ये बेटा इसका ये डायगोनल की लेंथ भी आ गई। अब इसके चौथे पार्ट में है कि इसका पेरीमीटर भी मालूम करना है और इसी रेक्टेंगल का एरिया भी मालूम करना है। तो जैसा कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये लेंथ और विड्थ को प्लस करके उसका डबल कर देना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ हमारे पास आई थी 8 और विड्थ हमारे पास है 6, 8 और 6 को प्लस किया तो हो जाता है बेटा 14, 14 टू द 28 सेंटीमीटर। जो भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट दिया हुआ था वो यूनिट इसके साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है एरिया। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ भी कहते हैं, ब्रेथ भी कहते हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर विड्थ दिया हुआ था, हमने विड्थ ही लिख लेना है इसको। अब इसकी लेंथ 8 है और विड्थ इसकी 6 है, तो 8 6 द 48, तो ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।